प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर। पीएम मोदी राज्य को देंगे 1500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। आज शाम 6 बजे युवाओं से जुड़े कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। श्रीनगर में 21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री करेंगे योग। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर राज्य में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। आरक्षण पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के बढ़ाए गए 65% आरक्षण को रद्द किया। सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बात कही थी। नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरी में SC/ST आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया था। हाईकोर्ट ने रद्द किया आरक्षण। बिहार के बाद अब झारखंड में होगी जातीय जनगणना। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चंपई सोरेन ने लिया बड़ा फैसला। कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जातीय सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को समानता का अवसर प्रदान करना है। जातीय जनगणना की पूरी रूपरेखा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तय करेगा। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित हुआ। बिहार में जातीय सर्वेक्षण पूरा होने के बाद झारखंड दूसरा राज्य है जिसने इस तरह का सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी आज शाम नीट के छात्रों से मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर छात्रों से बात करेंगे राहुल गांधी। छात्रों से मुलाकात आज शाम 4 बजे हो सकती है। नीट परीक्षार्थियों से जानेंगे समस्या। कांग्रेस लगातार नीट परीक्षा को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। केंद्र सरकार ने यूजीसी नेट की 18 जून को ही परीक्षा रद्द की। परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर शिक्षा मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। एनटीए के जरिए आयोजित परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच करेगी सीबीआई। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आर्थिक अपराध शाखा ने बिहार के 12 परीक्षार्थी और उनके परिजनों को किया तलब। ईओयू इन छात्रों से ये पूछेगा कि उनके डॉक्यूमेंट सहित अन्य जानकारियां परीक्षा माफियाओं तक कैसे पहुंची। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर आगे की कार्रवाई ईओयू की रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने साफ किया कि परीक्षा की निष्पक्षता और कदाचार मुक्त रखने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। नीट को लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के बाद भी चुप हैं पीएम। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने भी यूजीसी और नीट परीक्षा को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना। प्रियंका ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बीजेपी की लोकतंत्र लीक तंत्र देश के युवाओं के लिए घातक है। जवाबदेही तय करने की मांग। नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग उठ रही है। 21 जून को कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है। 24 जून को कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई करेगी संसद का घेराव। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल दागा कि पेपर लीक से जुड़ा आरोपी एनएचआई के गेस्ट हाउस में कैसे रुका। किस मंत्री ने उसकी सिफारिश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में पवन खेड़ा ने लिखा है। दिल्ली में लगातार जारी है पानी की किल्लत। आज भी पानी के लिए मारामारी जारी है। टैंकर से पानी लेने की होड़ मची है। बीजेपी लगातार दिल्ली सरकार को घेर रही है। पानी की कमी पर आतिशी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। आतिशी ने चिट्ठी में लिखा कि पीएम से निवेदन दिल्ली को पानी दिलवाएं। आतिशी ने चिट्ठी में अनशन की चेतावनी दी है। लिखा कि 21 जून तक पानी न मिलने पर सत्याग्रह और अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी दी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब एनालिसिस का दौर जारी है। आरजेडी की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक है। लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में लोकसभा चुनाव परिणामों पर मंथन होगा। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और लोकसभा के सभी उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। पार्टी सांसद समेत हारे उम्मीदवार सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनावों में बिहार में आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। तमिलनाडु में जहरीली शराब का तांडव। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से 34 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। मिलावटी शराब मामले में अवैध शराब विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब विक्रेता के पास 200 लीटर अवैध शराब की जांच में घातक मेथनॉल मिला है। सीएम एम के मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने कई लीटर अवैध शराब को जब्त कर लिया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर को मिली जानलेवा गर्मी से राहत। सुबह से ही मौसम सुहावना। आज हो सकती है झमाझम बारिश।
दिल्ली में मौसम में अचानक बदलाव, धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश, 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। हापुड़, मेरठ, बागपत समेत हरियाणा के कई इलाकों में मौसम ने बदला अपना मिजाज, तेज हवाओं और बूंदाबांदी से दिल्ली एनसीआर के हालात में हल्का सुधार। मुंबई में सुबह से ही रिमझिम बारिश और कुछ जगहों पर बादल छाए। मुंबई, पालघर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंध, दुर्ग और विदर्भ में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। मुंबई से सटे पालघर में तेज बारिश, वेस्टर्न लाइन की लोकल सेवा लड़खड़ाई। पालघर विरार के बीच लोकल ट्रेन 30 से 40 मिनट की देरी से चल रही है, यात्री परेशान। हरियाणा में 30 दिनों से लगातार चल रही हीट वेव पर लगा ब्रेक, करनाल समेत 9 जिलों में भारी बारिश, तापमान में 5 डिग्री तक की आई गिरावट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई तेज बारिश, शहर के कई हिस्सों में बारिश से जलभराव की स्थिति, जलजमाव के चलते लोगों की बढ़ी परेशानी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कई हिस्सों में हुई तेज बारिश के बाद शहरवासियों ने ली राहत की सांस, बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। हिमाचल पहुंचा प्री मानसून, शिमला से लेकर मंडी तक झमाझम बारिश, हल्की बौछारों से तापमान में आई कमी, 3 डिग्री तक लुढ़का पारा। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में कोहरा दिखा, पर्यटकों के चेहरे खिले। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव से दैनिक जनजीवन प्रभावित, लोगों को काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से कई पेड़ उखड़े, बिजली के खंभे उखड़े, तेज हवाओं और गरज के साथ हुई भारी बारिश। असम के करीमगंज में बाढ़ की स्थिति और खराब, कुशियारा, लुंगई और सिंगला का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, रिहायशी इलाकों में जलजमाव। सत्रह जिलों में लगभग 3 लाख लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। लखीमपुर, नवागांव, नलबाड़ी, सोनितपुर, दक्षिण सलमारा, तामिलपुर और उदलगुरी जिले में 2,09,600 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम के ग्वालपाड़ा में बाढ़ के पानी के तेज बहाव से गिरा बांस का पुल और पुल गिरने से एक गांव से दूसरे गांव का संपर्क टूटा, लोगों की हुई मुश्किलें। सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से बेहद ही खराब है हालात, 2000 से ज्यादा पर्यटक सिक्किम में फंसे हुए हैं। खराब मौसम के चलते राहत बचाव कार्यों में भी दिक्कतें आ रही हैं। सिक्किम में सेना की त्रिशक्ति कोर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से अधिक पर्यटकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बड़ी तादाद में भूस्खलन के कारण जहां भी कनेक्टिविटी मौजूद है, वहां पर्यटकों को पैदल और गाड़ियों से ले जाया जा रहा है। हर 50 मीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। भारतीय सेना मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल करने में भी मदद कर रही है। सिक्किम में लैंडस्लाइड के चलते बंगाल से संपर्क टूट गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, धान 2300, मूंग 8682, रागी का 4290 रुपए प्रति क्विंटल हुआ समर्थन मूल्य। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कैबिनेट की बुधवार को हुई दूसरी बैठक, वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2869 करोड़ रुपए मंजूर हुए। महाराष्ट्र के दाहुनु के पास वधावन में 76,000 करोड़ से बंदरगाह निर्माण को भी मंजूरी मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत पर राहुल से बनी कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। बुधवार को कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शिवसेना ने बुधवार को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट ने कार्यक्रम आयोजित किया। यूबीटी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ने पीएम मोदी को दी सीधी चुनौती। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 54वें जन्मदिन पर दी बधाई। राहुल ने जताया आभार, कहा यूपी में हम 2 लड़के खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। यूपी में समाजवादी पार्टी उन पार्टी विधायकों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सपा अपनी पार्टी के साथ विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर 25 जून को बीजेपी की समीक्षा बैठक है। यूपी में सभी 80 सीटों के परिणामों को लेकर पेश की जाएगी रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका, किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम सैनी खट्टर समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। खड़गे को भेजा था इस्तीफा, लेटर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया आरोप। किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर परोक्ष रूप से साधा निशाना, कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई को निजी जागीर के रूप में चलाया जा रहा है।
जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर। कल मानसरोवर इलाके में 251 अवैध मकान और दुकानों को तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन से इलाके में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से लोगों में भारी रोष। जेडीए की ओर से कार्रवाई को लेकर पूर्व में दिया गया था नोटिस। बिहार के गया में पुलिस ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 14 जून को कमल बीघा गांव में हुई एक शख्स की हत्या के मामले में थे वांटेड। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग के रेस्टोरेंट में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। ताबड़तोड़ गोलीबारी में एक शख्स की हत्या, हमलावर फरार। वारदात कल रात की है। बर्गर किंग स्टैंड अलोन आउटलेट में 3 अज्ञात शूटर्स ने कम से कम 15 राउंड फायरिंग की। गंभीर तौर पर घायल शख्स को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को कब्जे में ले लिया है। वहीं रेस्टोरेंट के कर्मचारी और मैनेजर से पूछताछ की गई है। हत्या के पीछे निजी रंजिश का शक जताया जा रहा है। बर्गर किंग में हुए मर्डर की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नवीन बाली ने ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली। मारा गया शख्स नीरज बवाना गैंग का है। हिमांशु भाऊ गैंगस्टर ने लिखा कि शक्ति दादा की हत्या में इसका हाथ था, उसी का बदला लिया गया है। जो भी लोग हैं उसका नंबर आने वाला है। एक की हत्या का बदला 40 से लेंगे। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और गुजरात के स्कूलों के बाद मुंबई में धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप। एयरपोर्ट, बीएमसी हेडक्वार्टर, 50 से ज्यादा अस्पतालों और कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजने वाले ने दावा किया है कि अस्पतालों के बिस्तर के नीचे और बाथरूम में बम लगाए गए हैं, जिनमें कुछ देर में ब्लास्ट हो जाएगा। पुलिस ने बताया कि वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करके ईमेल भेजा गया। सभी जगहों की गहन ट्रैकिंग की गई। अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।